अभी तो उसमें से कोई डाउट होगा कल ले लूंगा मैं, ठीक है। नेमिंग के रूल बताना एक एक करके मुझे। कोई एक या ना खड़ा होके बताए नेमिंग के क्या क्या रूल हैं। आदित्य पाल, पहला क्या है बेटा? केटाइन और एनाइन में से पहले कौन सा पहले केटाइन लिखा जाता है, बाद में एनाइन। सेकंड, ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखा जाता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स फॉलोड बाय मेटल एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। बिस्टिस यूज करते हैं अगर कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, ब्रैकेट में लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स लिगेंड को। और भी है कोई? डाई ट्राई टेट्रा लगाए जाते हैं, बिस्टिस लगाए जाते हैं। लास्ट क्या था? अगर मेटल अनायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो क्या लिखा जाता है? 8, है ना। तो 3 रूल हैं, फिर से देखो। पहला, केटाइन इज रिटन बिफोर एनाइन। दूसरा, मेटल के पीछे 8 आ जाता है अगर अनायनिक को। तीसरा, ब्रैकेट में क्या क्या लिखना है? पहले अल्फाबेटिकल लिगेंड, फिर मेटल, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बाई ट्राई अंडरस्टूड है, बिस्टिस पहले से पढ़ा हुआ है सारा, ये हमने कर लिया। क्लियर है? आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसे। नेक्स्ट टॉपिक बनाओ, नेमिंग ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। क्या हमने कोई ऐसा नेम किया था बेटा, अगर 2 ब्रैकेट्स हों, ऐसा वाला नेम तो नहीं किया था? इसे हम कह रहे हैं पॉलीन्यूक्लियर। अगर हमारे पास दोनों ब्रैकेट हैं, केटाइन भी ब्रैकेट वाला है और अनाइन भी क्या है? ब्रैकेट वाला, तो इसके लिए कोई भी अलग से ऐसा कुछ रूल नहीं है, सेम है। बस ये है कि केटाइन भी आपको लिगेंड्स की तरह लिखना है, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर मेटल। अनाइन भी वैसे ही लिखना है ना, 2 बार लिखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो दोनों को 2x मान लो कंबाइन करके। 2x, अमोनिया का मान लेंगे 0, 4 क्लोरीन पे कितना आ जाएगा? -4, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। इट मींस कोबाल्ट, इसका भी ब्रैकेट में 2 आना है, इसका भी क्या आएगा? 2। अब दोनों ही ब्रैकेट हैं तो ब्रैकेट को लिखने का तो सेम रूल है कि पहले अल्फाबेटिकल लिगेंड्स, फिर क्या लिखा जाता है? मेटल, फिर क्या लिखा जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। हम बस ये है कि दोनों ब्रैकेट में से पहले वाला केटाइन मान लेंगे, दूसरा क्या होगा? एनाइन, तो ये कोबाल्ट आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा? कोबाल्टेट। इतना फर्क जरूर पड़ेगा, है ना। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले इतने हिस्से का अगर नेम लिखें तो टी बड़ा टेट्रा अमाइन एम डबल टेट्रामाइन कोबाल्ट, ब्रैकेट क्या आएगा? 2। फिर से दूसरे ब्रैकेट का नेम लिखो, क्या लिखा जाएगा? टेट्रा क्लोराइडो कोबाल्टेट, टेट्रा क्लोराइडो कोबाल्टेट। फिर से ब्रैकेट में क्या आएगा? तो बस दोनों आपको ऐसे नेम लिखने हैं, है ना। हो जाएगा बेटा। एक्स निकाल लो निकल का और फिर नेम लिखना है। तो पॉलीन्यूक्लियर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक से ज्यादा मेटल है। अगर एक से ज्यादा मेटलों से कहते हैं पॉलीन्यूक्लियर, एक हो तो मोनोन्यूक्लियर, ठीक है। तो इसमें 2 जगह मेटल आ रहा है, इसे क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियर।
सबसे पहले x क्या निकालेंगे, 3 आ रहा है, ये x और ये x, 2x, 0 3 ऑक्सीलेट हो, -6 इज इक्वल टू 0, x कितना आ रहा है, 3 आ। ठीक है, पहली ब्रैकेट के अंदर क्या नेम आएगा, हेक्सा एक्वा, है ना, हेक्सा एक्वा निकल। तो पहली ब्रैकेट के अंदर नेम आ रहा है हेक्सा एक्वा निकल, ब्रैकेट में 3 रोमन्स में लिखना है। फिर आ रहा है ट्राई ऑक्जेलेटो निकलेट आ जाएगा, निकलेट ब्रैकेट क्या आ जाएगा, फिर से हो जाएगा। कर लोगे बेटा, नेक्स्ट ट्राई करो। लिख लिया बेटा, क्या बनेगा, टेट्रा सॉरी हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनम ब्रैकेट 3 आ रहा है, 3 फिर से हेक्सा अमाइन प्लैटिनेट। ठीक है, अब इसे रॉन्ग कर लो और इंपॉर्टेंट बना के लिख लो। कई बार रेयर ऐसा जानबूझ के देगा वो, प्लैटिनम पे हमने 3 निकाला, अगर 3 निकाला तो 6 नेगेटिव का मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, -3, और इसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, +3। तो लिख लो, इंपॉर्टेंट क्या कर सकता है, मल्टीपल में खासकर आपको थोड़ा चेक कर लेना चाहिए भी कहीं कैटाइन और अनाइन जानबूझ के उल्टे तो नहीं लिख दिए, जानबूझ के किया उसने, क्योंकि तुम्हारे सामने है अगर प्लैटिनम 3 है, 6 नेगेटिव है, तो यहाँ क्या आएगा, 3 नेगेटिव, इसका मतलब लिखा गलत था, इसे ऐसे लिखना चाहिए था, उसने हमें गलत लिख के दे दिया, ये ऐसे आना चाहिए। तो आप इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, थोड़ा चेक कर लिया करो, हो सकता है हमें कई बार करेक्ट करना पड़े। कैटाइन आगे लिखना चाहिए, अनाइन पीछे। अब दोबारा से लिखो, ये वाला प्लैटिनम बनेगा और सेकंड वाला क्या बनेगा, प्लैटिनेट, है ना। तो इसे इंपॉर्टेंट बना के नोट कर लेना। फिर से दोबारा से लिखो, हेक्सा अमाइन प्लैटिनम, ये वाला आएगा पहले वाला, ब्रैकेट 3, फिर से आएगा हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनेट, प्लैटिनेट। ठीक है, तो बस एक ये इंपॉर्टेंट बना के लिख लेना, कभी ऐसा हो मल्टीपल में तो ध्यान रखें, बचेगा बेटा। नेक्स्ट कर रहे हैं नेमिंग ऑफ, एक और अलग से कॉम्प्लेक्सेस हैं जो हमें मल्टीपल में जरूरत पड़ेगी, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस। ब्रिज कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, रेयर एक आधा कंपाउंड ऐसा मिलेगा आपको कि 2 मेटल है, लेकिन 2 मेटल के बीच में एक कॉमन लिगेंड है जो ब्रिज का काम करता है, तो दोनों को बांध के रखता है। जैसे इसके बीच में कोई ब्रिज लिगेंड है, NH2 नेगेटिव अमाइडो होता है, NH2 नेगेटिव इज अमाइडो, अमाइन नहीं होता ये, अमाइडो। OH नेगेटिव होता है हाइड्रोक्साइडो। ठीक है, रेयर ऐसा होगा कि 2 मेटल जुड़े होंगे और बीच में कोई कॉमन लिगेंड होगा, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को कहा जाता है ब्रिज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये लिगेंड जो है ये ब्रिज लिगेंड है, ये ब्रिज का काम कर रहे हैं, दे आर ब्रिज लिगेंड्स। तो ऐसे केस में लेफ्ट साइड पे भी कुछ लिगेंड दिखा रखे हैं, राइट साइड पे भी कुछ लिगेंड दिखा रखे हैं, और एक ही ब्रैकेट है, कोई कैटाइन अनाइन नहीं है, सारा एक ही ब्रैकेट।
अगर एक ही ब्रैकेट है तो इसे अलग से फिर हमने ब्रिज कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है। पहले तो क्या पहचान आ जाएगी आपको ब्रिज की, कि दो मेटल बीच में एक लिगेंड कॉमन हो, उसे क्या कहेंगे, ब्रिज। ठीक है, इसको नेम करने का क्या रूल रहेगा फिर, इसे आप टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हिस्सा नॉर्मल है, जैसे 4 अमाइन है, फिर कोबाल्ट है, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले लिखेंगे लिगेंड्स, टेट्रामाइन, फिर लिखेंगे कोबाल्ट, फिर ब्रैकेट में एक्स आ जाएगा जो भी। इस वाला हिस्सा भी सेम है, पहले लिखेंगे लिगेंड्स, टेट्राक्लोराइडो, फिर कोबाल्ट, ब्रैकेट में फिर से। लेकिन बीच वाला हिस्सा जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीगेंड नॉर्मल नहीं है, तो इन लीगेंड के आगे एक वर्ड लगता है म्यू। ब्रिज लीगेंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ऐसे म्यू लगाया जाता है, डैश हाइफन म्यू हाइफन, फिर उसका नेम सेम ही है, नेम में फर्क नहीं है, बस लीगेंड के आगे क्या लगाना है, म्यू। लिखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही है, बस एक म्यू वाला आपने सीखना है ना। सबसे पहले एक्स निकाल के देखते हैं, क्या 2x, टोटल 6 नेगेटिव हो रहा है, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, 6 नेगेटिव। 2x माइनस 6 कितना है, 0, तो चेक करो x कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम दोनों के ब्रैकेट के बीच में क्या लिखने वाले हैं, 3 लिखने वाले हैं। क्लियर है, हो जाएगा बेटा ये। अब 3 हिस्से कर लिए मैंने, पहला इधर से स्टार्ट करते हैं। याद रखो कोई 8 नहीं आएगा, है एक ही कंपाउंड। ये वाला हिस्सा है टेट्रा अमाइन, फिर कोबाल्ट, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3। मिडिल वाला हिस्सा कैसे करना है, म्यू लगा के। नेम में फर्क नहीं है, नेम इसका मैंने लिख दिया अमाइडो, इसका हाइड्रोक्साइडो। अल्फाबेटिकली पहले बताओ अमाइडो, तो अल्फाबेटिकली पहले आ जाएगा म्यू अमाइडो, फिर क्या आ जाएगा, म्यू हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो। फिर लास्ट वाला पार्ट रह गया, लास्ट वाला भी सेम रूल है, पहले क्या आएगा, टेट्रा क्लोराइडो, फिर कोबाल्ट। स्टेट नहीं आएगा, याद रखो, टेट्रा क्लोराइडो कोबाल्ट, फिर से ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, हो जाएगा। तो बस 3 हिस्से कर लेने, डिवाइड कर लोगे 3 हिस्सों में। सिर्फ मिडिल वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, मिडिल वाले में म्यू लगा के लिखना, बाकी सेम है। क्लियर है बेटा, लो एक और ट्राई कर लेते हैं, ये तुम करके देख लो। कोबाल्ट, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, इधर आ रहे हैं 4 क्लोराइडो, इधर आ रहे हैं EN2। बताओ इनमें से अगर पूछा जाए कौन से लीगेंड है जो ब्रिजिंग लीगेंड है, क्लोराइडो एंड ब्रोमाइडो, तो इनके आगे म्यू लग के लिखा जाएगा। सबसे पहले एक्स निकाल लो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर 3 हिस्सों में डिवाइड करके लिखना स्टार्ट कर लो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा। इथाइलिन डायमीन को हम हमेशा इथेन 1,2 डायमाइन लिखने वाले हैं, याद रखो। इथाइलिन डायमाइन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इथेन 1,2 डायमाइन, और वो भी ब्रैकेट के अंदर, है ना। उस दिन बताई थी ये चीज कि जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसे लिखने हैं, ब्रैकेट के अंदर। तो इनका नेम जैसे ऑर्गेनिक में होता था ना कि कॉम्प्लेक्स को हम ब्रैकेट के अंदर रखते थे, वैसे इसमें भी कॉम्प्लेक्स को क्या रखेंगे, ब्रैकेट। एक्स बता सकता है कोई, 3 आ रहा है ना, 3 आ जाएगा ब्रैकेट में। पहले EN2 है तो क्या लिखें, बिस इथाइलिन डायमीन की जगह इथेन 1,2 डायमाइन, बिस ब्रैकेट इथेन 1,2 डायमाइन। ऑर्गेनिक वाले में हम सिंगल आता है, सिर्फ अमोनिया में हम क्या आता है, डबल, बाकी हर जगह सिंगल M है। फिर आएगा CO का क्या लिखना है, कोबाल्ट, स्मॉल ही है लेटर, कोई पहला सिर्फ बिग है, बाकी सारे स्मॉल है। ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट का X3 आ गया, एक हिस्सा खत्म कर लिया मैंने।
मिडल वाले में दो हैं, क्लोराइडो और ब्रोमाइडो। पहले किसे लिखें? ब्रोमाइडो, म्यू ब्रोमाइडो, फिर क्या आएगा? म्यू क्लोराइडो, फिर इधर वाला हिस्सा दिख रहे हैं टेट्रा, कोई हाइफन नहीं, टेट्रा क्लोराइडो कोबाल्ट, फिर से ब्रैकेट क्या आ जाएगा? चेक कर लो, कोई डाउट है हैंड रेज करके पूछ सकता है। बस 3 हिस्से करके लिखने हैं। तो 2 ये स्पेशल केसेस है पॉलीन्यूक्लियर, जिसमें कैटाइन और अनाइन दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, और लास्ट ये वाला हो जाएगा बेटा। ये भी क्लियर है? लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लो। एक एनसीईआरटी में कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसका यूपीएससी नेम लिखना है हमें। कॉपर SCN4, ट्राई करो। कोबाल्ट है, कोबाल्ट SCN4। SCN आपको लिखवाया था एमबी स्टैंडर्ड में, है ना? थायोसाइन, क्या लिखवाया था? थायोसाइनो या साइनिडो। लेटेस्ट क्या है? साइनिडो, है ना? थायोसाइनिडो या थायोसाइनो लिखो, कोई बात नहीं। लिख लिया बेटा ये? अब इसमें कई बार क्या होता है, जो एमबी स्टैंडर्ड है ना, नेम सीख लो। इसका नेम बेटा उसने थायोसाइनेटो लिख दिया, थायोसाइनेटो, और साथ में ऐसे एस लिख दिया कैपिटल में। एस का मतलब ये है कि इसके मैं 2 नेम लिख सकता हूं, या तो SCN लिखूंगा तो थायोसाइनेटो एस, या फिर मैं NCS लिखूंगा तो सेम नेम रख के बस मैं सिर्फ एटम ऑफ लिंकेज दिखा सकता हूं N। तो कई बार अगर कोई एम्बिडेंटल लिगेंड आता है तो उसका नेम एक ही रख सकते हो आप, एक ही रख के सिर्फ एटम ऑफ लिंकेज दिखा दो। जैसे साइनिडो है, साइनिडो में C से जुड़ा तो पीछे लिख देंगे C, अगर कभी NC है तो पीछे लिख देंगे N। नेम चेंज नहीं करता, आइसोसाइनो लिखा ही नहीं, क्या हो सकता है? साइनिडो N। तो वो कैसे? अगर मल्टीपल में आता तो अगर MCQ में कभी आपको लगे भी आइसोसाइनो नहीं लिख रखा, आइसोसाइनो नहीं लिख रखा, तो आप देख लेना भी साइनो ना लिख दिया हो। साइनो लिख के पीछे क्या लिख देगा? N लिख देगा। ठीक है? तो एम्बिडेंट के लिए उसने एक और रूल बनाया है भी नेम ना चेंज करो, सेम ही रखो, पीछे एटम ऑफ लिंकेज दिखा दो भी S है या N है। जैसे नाइट्रो के लिए देखना, ONO को कहता है नाइट्रिटो, नाइट्रिटो कहा था ना हमने, नाइट्रिटो। और NO2 को क्या लिखा था? नाइट्रो। लेकिन उसने अब एनसीईआरटी में एक चेंज कर दी, वो कहता है इसे भी आप नाइट्रिटो लिख सकते हो, नया रूल है ये। लेकिन फर्क कैसे बताएंगे? दोनों ही नाइट्रिटो लिख दिए, ये O से जुड़ा है, पीछे O लिख देना है ऐसे, ये N से जुड़ा है, पीछे N। तो एक और नया चेंज है एम्बिडेंट के लिए। हो सकता है कभी नाइट्रो ना लिखा हो, क्या लिखा हो? नाइट्रिटो, लेकिन N लिखा हो, नाइट्रिटो लेकिन O लिखा हो, है ना? तो एक तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रह जाएगा बेटा। 3 ही तो है एम्बिडेंट, कौन सा? बहुत सारे हैं, CNNC, नाइट्रो, NO और एक ये, है ना? नेम याद हो गए? और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट है, कभी बाहर वाला जो कैटाइन है, अगर बाहर वाला कैटाइन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे K आ गया तो K का मुझे पता है 1 ही होता है, सोडियम आ गया पता है 1 ही होता है, लेकिन मरकरी मर्क्यूरस भी हो सकता है, मर्क्यूरिक भी हो सकता है। बाहर फेरस Fe2 पॉजिटिव फेरस भी हो सकता है, फेरिक भी हो सकता है। तो फिर रेयर कभी बाहर वाला कैटाइन आपको लगे भी हाँ ये भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे इसमें मरकरी कितना चार्ज है, हम ऐसे निकालेंगे भी कोबाल्ट अगर 2 है, ये 4 नेगेटिव है, ये 4 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव आ गया। अगर 2 नेगेटिव है तो फिर ये तभी बैलेंस होगा अगर इस पे क्या होगा? 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, मरकरी ब्रैकेट में 2 लिखना पड़ता है, क्या आ जाएगा? बाकी टेट्रा
इसे नाम क्या दिया हमने, थायोसाइनेटो। लिख लो इसका नेम, थायोसाइनेटो। एस है क्या, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट ब्रैकेट में क्या है, कोबाल्ट का 2। ठीक है, तो इसमें दो चीजें मैंने आपको बता दी। एक तो एम्बिडेंट का लिगेंड का नेम कैसे लिखेगा, एक ये कैसे लिखेगा। हो जाएगा बेटा, कर लोगे। लेकिन इसका एक नेम और भी बन सकता है, हो सकता है मल्टीपल में ऐसे लिखा हो। चेक करो ये हो जाएगा नहीं। अगर मैं यहां 3 लिख दूं, अगर ये कोबाल्ट 3 मान लू मैं, अगर 3 मान लू तो फिर ये कितना आएगा, 1 नेगेटिव। तो फिर मरकरी क्या हो जाएगा, 1। तो दोनों ऑप्शन होंगे तो बोथ करेक्ट है, नहीं तो फिर एक सही होगा, है ना। तो इसी का नेम ऐसे भी बन सकता है, हो सकता है भी ये मरकरी 1 हो, फिर से टेट्रा थायोसाइनेटो एस, कोबाल्टेट भी लिखा है, लेकिन फिर कोबाल्ट क्या हो 3। तो आपको चेक करके देखना पड़ेगा भी कौन सा सही आ रहा है। अगर कोबाल्ट 2 लेते हैं तो मरकरी 2 सही बैठ रहा है, अगर कोबाल्ट 3 लेते हैं तो मरकरी 1 सही बैठ रहा है ना। तो फिर हम ऐसे चेक करेंगे भी हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी है, दोनों है तो दोनों सही, एक है तो कोई एक दिया होगा। हमें ऐसे मल्टीपल में ऑप्शन ढूंढनी है भी, ये हो सकता है या ये हो सकता है। कर लोगे। तो कई बार बाहर वाला आयन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी जरूरी हो जाएगी। कब लिखनी जरूरी हो जाएगी, जब उसकी वेरिएबल हो। जैसे एक और एग्जांपल दी हुई है एनसीईआरटी में इसकी, चेक करो आगे। ऐसे दिया हुआ है, 2 आयरन दे रखे हैं, ट्राई करो। तो 2 आयरन जो है, इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, और आपको निकालनी है कि दोनों की क्या क्या है, और दोनों की लिखनी पड़ेगी मुझे। कैसे निकालेंगे भी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगी किसी तरह। मुझे पता है या तो फेरस होती है या क्या होती है, फेरिक। तो देखो ये वाला 4 और 3, 4 ठीक है। 4 और 3 से हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ये 3 कहां से आया, याद है ऐसे क्रॉसिंग होती थी, 3 इधर चला जाता है 4 इधर आ जाता है। तो पहले से ऐसे लिख लो, इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ठीक है, अगर ये आयरन 3 है तो अब इस आयरन को चेक करते हैं। ये आयरन X 6 साइनाइड -6 इज इक्वल टू -4, X कितना आ गया, +2 आ गया। इट मींस बाहर वाला फेरिक है बेटा, अंदर वाला क्या है, फेरस है। ठीक है, अब फिर इसका नेम मुझे यहां से लिखना पड़ेगा, अभी बाहर क्या है, फेरिक है। फेरिक मतलब आयरन के ब्रैकेट में कितना लिख दोगे, 3। अंदर क्या आएगा, टेट्रासाइनोफेरेट, हेक्सा सॉरी, हेक्सा साइनोफेरेट। फिर ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका नेम ऐसे बने। तो क्रॉसिंग से हमें पता चल रहा है कि बाहर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो बहुत जगह हमें ऑक्सीडेशन स्टेट 2 बार लिखनी पड़ी, जबकि कहीं रूल्स में उसने लिखी नहीं ये बात, हाँ एग्जाम्पल में दे दी। रूल्स में कहीं नहीं लिखा भी बाहर वाले आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, कि हाँ एग्जाम्पल दी हुई है। तो हमें लास्ट पे एक रूल बना लेना है इसका भी अगर बाहर वाले आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, अगर तो पोटाशियम सोडियम है फिर तो 1 ही है, अगर वेरिएबल है तो ऐसे लिख देंगे। क्या इसमें मैं उल्टा सोच सकता हूं ये फेरस और ये फेरिक, नहीं सोच सकता, क्योंकि अगर ये फेरस होता फिर तो यहाँ 2 आता। इसका मतलब इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप दोनों सोच लो, पहले वाले में दोनों पॉसिबल थे, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है, एक ही है, क्योंकि आयरन 3 है तभी यहाँ 3 आएगा, ये 4 है तो यहाँ 4 आएगा। हो जाएगा बेटा, क्लियर है। एक ये ट्राई करना, अब चेक करो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होएगी।
अब बाहर वाला बताओ, फेरस है या फेरिक है? बाहर फेरस है ना, तो फिर ये कहाँ रूल कहीं नहीं लिखा। हाँ हमें, लेकिन हमें पता चल गया भी ऐसे लिखना पड़ेगा, आयरन बाहर वाला 2 है, क्योंकि ये 2 तभी आया अगर इस पे 2 पॉजिटिव था। इसका मतलब ब्रैकेट के ऊपर क्या था? ठीक है, अगर ये 3 है तो ये क्या होगा? 3 पॉजिटिव होगा। चेक करो, आयरन 2 हेक्सा साइनो या साइनिडो, लेटेस्ट रूल क्या है? साइनिडो, हेक्सा साइनिडो फेरेट। ब्रैकेट क्या आएगा बेटा? क्लियर है? एक ये इंपॉर्टेंट बना के हो जाएगा। तो ये ऐसे रूल्स हैं जो रूल्स हैं नहीं लेकिन मल्टीपल के लिए बन गए। एग्जांपल्स, एक तो एम्बिडेंट लिगेंड के नेम, एक बाहर वाले मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लिखना पड़ता है ना, यहाँ वेरिएबल है, खासकर वही डी ब्लॉक वाले स्कैंडियम से लेके जिंक। कर लोगे बेटा? और लास्ट एक लिख लो, कई बार कोई एसिड आ जाता है, जैसे ये वाला है, हमें पता है हाइड्रोजन आगे लगा है और जैसे HCl होता है सल्फ्यूरिक एसिड है, वैसे H जो है रिलीज हो जाएंगे तो ये एसिड है। अगर ये एसिड है बेटा तो इसके आगे उसने IUPAC नेम में हाइड्रोजन लगाया ही नहीं, हाइड्रोजन वैसे ही छोड़ दिए, सिर्फ ब्रैकेट का नेम लिख के पीछे लगा दिया एसिड, तो इसका नेम बिल्कुल अलग से है, इसे इंपॉर्टेंट बना के लिख लेना है। ब्रैकेट वाले का नेम देखना क्या आएगा? हेक्सा क्लोराइडो। प्लाटिनिक लिखा है उसने, प्लाटिनिक, ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट देखो क्या होगा, और पीछे एसिड लिख दिया। अंडरस्टूड होगी सारी बात के इक एसिड है, इक एसिड होते हैं हमने पढ़ा है सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। इक एसिड का मतलब अंडरस्टूड है कि आगे H लगे हुए हैं, है ना, और H कितने लगे हुए हैं वो हमें यहां से पता चल जाएंगे। इसका चेक करना, 4 आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा ये 4 है, ये 6 नेगेटिव है, इट मीन 2 नेगेटिव है। 2 नेगेटिव का मतलब क्या? H का आइडिया हो जाएगा भी कितने H हैं, तो एक लास्ट ये लिख लो भी, हो सकता है आगे H लगे हों और H को उसने हाइड्रोजन कभी नहीं लिखा होगा, उसका फिर नेम पीछे मेटल के आगे 8 नहीं क्या लगाया होगा? इक एसिड, प्लाटिनिक एसिड, प्लाटिनिक एसिड। ठीक है, तो एक आधा है, कर लोगे बेटा? तो ये 2-3 अलग से लिख दिए मैंने, एक तो एम्बिडेंटेड वाला, एक बाहर वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट कब लिखना है, और एक एसिड, एक कंपाउंड ही ऐसा जो मिलेगा आपको एक एसिड वाला। क्लियर है? इतना कराओ, बाकी हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन साथ साथ करो इसके जो भी एग्जांपल हैं, ठीक है, इन टेक्स्ट।